खबरों में आगे बढ़ते हैं। दरअसल वेस्ट एशिया में एक छोटी सी चिंगारी, ईरान और अमेरिका इजराइल का हमला 28 फरवरी को शुरू हुआ और ईरान का जवाबी पलटवार भी हुआ। ये सिर्फ खबरें नहीं, आपको बता दें, ये हमारे किचन की रोटी, गाड़ी का पेट्रोल और जेब की गर्मी को भी सीधा सीधा निशाना बना रही है। आज हम बात करेंगे कि ईरान की इस जंग से भारत में महंगाई का चक्रव्यूह कैसे सेट हो रहा है, वो चक्रव्यूह जो महाभारत में अभिमन्यु को फंसा गया था। घुसना तो आसान था, लेकिन निकलना नामुमकिन। हमारी अर्थव्यवस्था भी उसी फंदे में कहीं ना कहीं फंस रही है। समझते हैं कि यह जाल कैसे बुना जा रहा है। जंग का सीधा निशाना है तेल। वही एक केंद्र में आपको बता दें, भारत को 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से आता है। भारत का आधा तो हॉर्मुज स्ट्रेट से ही गुजरता है, जो ईरान के बिल्कुल पास है। मिडिल ईस्ट, सऊदी, यूएई, कुवैत, इराक, हमारा आधा तेल यहीं से आता है। जंग की आग लगते ही ब्रेंट क्रूड की कीमतें $73 प्रति बैरल से उछलकर 85 रुपए और फिर $94 पार कर गई। क्या मतलब है इसका? हमारे रिफाइनरीज में तेल महंगा पड़ रहा है। और अब दूसरा चरण यह है कि ईंधन की आग यानी कि पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं। सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में इनका वेटेज 4.8% है। पहले 2.3% था, अब ये दोगुना हो चुका है। जनवरी में ही पेट्रोल 0.04% और डीजल 0.22% महंगा हो गया था। HDFC बैंक की साक्षी गुप्ता इस पर कहती हैं कि अगर तेल $75 पर टिका रहा तो महंगाई 0.20% बढ़ेगी। लंबा चला तो 0.50% से ज्यादा हो जाएगा। कैरेज की रजनी सिन्हा भी मानती हैं इस पर कि $80 ऊपर जाने पर 0.10% का अप्रत्यक्ष धक्का लगेगा। ये ईंधन सिर्फ गाड़ी नहीं भरता, ट्रक, बस, फैक्ट्री सब कुछ महंगा कर देता है। वहीं तीसरा लेयर अगर समझे इसका, तो महंगाई का चक्रव्यूह जो है वो शुरू हो चुका है। तेल महंगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऊपर होगा, सब्जियां, अनाज, दूध, बाजार तक आने वाला खर्च बढ़ जाएगा, फिर फैक्ट्रियां बंद या महंगी हो जाएगी, नौकरियां कम होंगी। ये चक्रव्यूह है ना। एक तरफ महंगाई चढ़ेगी तो दूसरी तरफ RBI ब्याज दरें बढ़ाएगा ताकि कंट्रोल हो, लेकिन वो ग्रोथ को धीमा कर दे। DBS की राधिका राव इस पर कहती हैं कि RBI का बेसलाइन $70 था, अब 0.30 ऊपर ये रिस्क है और अंत में GDP का गणित बिगड़ेगा इस पर। बैंक ऑफ बड़ौदा भी इस पर मानता है कि लंबी जंग से ग्रोथ 20 से 30% बेसिस पॉइंट्स कम हो जाएगा। RBI इस पर कहता है कि 10% तेल वृद्धि से 0.15% GDP गिरावट होगी। यानी कि सबका मानना है कि जिस तरीके से ये आग बढ़ रही है, ये जंग की आग बढ़ रही है, उससे यही होगा कि हर तरफ महंगाई बढ़ेगी, जो कि बढ़ भी रही है। हम सबको इस पर सतर्क रहना होगा, कम ईंधन यूज़ करना होगा, लोकल खरीदे। ये जंग दूर की लगती है, लेकिन हमारी थाली तक ये पहुंच चुकी है और ये और भी बढ़ेगी। इसके लिए हमें सतर्क रहना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जंग की आग लगातार बढ़ती जा रही है। इस पर आपकी जो भी राय हो लगातार कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिएगा। एक बार फिर से आपसे जुड़ेंगे तमाम अपडेट्स के साथ। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।